हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने देखा बायनोमियल एक्सपांशन एंड मल्टीनोमियल एक्सपांशन। इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन और पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स। ओके, तो ये एप्लीकेशन है फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स। ठीक है, इसको एग्जांपल से लेते हैं। तो जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड लास्ट टू डिजिट्स, find last two digits in 23 raised to power 14। ओके, 23 raised to power 14 जो है इसके लास्ट टू डिजिट्स निकालने हैं। अब इसको बाइनोमियल से कैसे हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसा है यहाँ पे मेथड कि इसको हम 10 के मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लाएंगे। मतलब कि ऐसा नंबर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये 10 के मल्टीपल से प्लस माइनस 1 डिफरेंस इसका एक ही होना चाहिए। आप बोलोगे 20 + 3 नहीं, डिफरेंस एक होना चाहिए। तो फिर ये कैसे लाए? तो 23 का कोई पावर यूज करेंगे हम। तो जैसे 23 का स्क्वायर अगर देखें तो वो 529 होता है, एंड 529 इज नथिंग बट 530 - 1। तो हमने ला लिया 10 का मल्टीपल डिफरेंस 1। ओके, +1 -1 कुछ भी चलेगा, तो यहाँ हमारा -1 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 23 raised to power 14 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 23 का स्क्वायर raised to power 7 which is now 529 raised to power 7। एंड देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है ये बन गया 530 - 1 raised to power 7। ठीक है, ऐसा बन गया हमारा ये क्वेश्चन। ओके, सो हमें 530 - 1 raised to power 7 इसका जो है, ठीक है, लास्ट डिजिट्स लाने हैं। अब ये कैसे हेल्प करेगा? तो अगर आप थोड़ा बेसिक समझे, अगर मैं कहूँ 100 + 281 + 300, तो आप देख सकते हो इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो होंगे आप ऐड कर लीजिए तो 681 आता है। तो ये जो 100 के टर्म्स है ना, ये लास्ट डिजिट्स को कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। तो अगर मैंने किसी तरह दिखा दिया कि 100 का मल्टीपल प्लस 81, तो मतलब लास्ट डिजिट्स क्या होंगे? सिंपली 81 होंगे, राइट। तो ये पार्ट हमें यहाँ यूज करना है, राइट। 100 या 100 का कोई भी मल्टीपल लास्ट टू डिजिट्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता। आप देखिए यहाँ पे 100, 300, 700 ऐड करने से लास्ट डिजिट्स फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल बी 81 जो यहाँ से आया है। ठीक है, सो 100 के मल्टीपल में अगर हमने दिखा दिया, अब यहाँ बाइनोमियल का यूज हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे एक एक्सपांशन बहुत अच्छे से आता है, वो है 1 - x पावर n। हमने देखा इसको फर्स्ट वीडियो में। तो 1 - x पावर n इज नथिंग बट ये अल्टरनेट प्लस माइनस होता है और यहाँ पे x की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेकंड टर्म है तो nc0, यहाँ पे x का एक भी पावर नहीं है, फिर nc1 x आएगा प्लस nc2 x² होगा। ऐसी बात चलते जाएगी, राइट। अल्टरनेट प्लस माइनस ये चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह ये एक्सपांशन है। नाउ 530 - 1 और यहाँ 1 - x, तो मुझे इसको उल्टा करना है, राइट। इसको उल्टा करना है। अब इसका पावर क्या है? तो अब मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 पावर 7 हो जाएगा बाहर जब निकलेगा तो इट विल बी नाउ 1 - 530 पावर 7। ओके, सो -1 पावर 7 का मतलब तो ये -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और बाद में इसे पूरा देखेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन है 530 - 1 raised to power 7, लेकिन हमें ज्यादा इजी लगेगा टू सॉल्व 1 - 530 पावर 7। तो हम हमेशा 1 के फॉर्म में, 1 - x के फॉर्म में करेंगे। अब इसका एक्सपांशन क्या होगा? तो इसका एक्सपांशन होगा, पहला टर्म nc0 1 होता है, माइनस 7c1 530 प्लस 7c2 530 स्क्वायर। ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस आगे। ठीक है, ये कितने टर्म्स होंगे? तो 8 टर्म्स होंगे, पावर 7 है तो 8 टर्म्स आने वाले। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो 530 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर जैसा है ये, तो ये सारे 100 के मल्टीपल होंगे। तो कहने से 1 - 7c1 7 होता है इंटू 530 प्लस 100 का मल्टीपल। हमने देखा ना 100 का मल्टीपल लास्ट डिजिट्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो जो भी लास्ट डिजिट्स होंगे मेरे वो यही से आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 - ये 0 आ गया, 7 3 = 21, 2 कैरी, तो 3710 प्लस 100 का मल्टीपल, राइट। नाउ 1 - इसको भी मैं 100 के मल्टीपल में लेके जा सकता हूँ, बिकॉज 3710 ये भी तो 100 के मल्टीपल से आगे निकला। तो आई कैन से इट इज नथिंग बट 3700 - 10 प्लस 100 का मल्टीपल। नाउ ये 3700 भी 100 का मल्टीपल है, तो ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा लास्ट डिजिट्स को। ठीक है, तो बेसिक बात है कि -09 प्लस जो भी आया है वो 100 का मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल चेंज हो गया तो के ले लिया हमने। तो ये इसके लिए हुआ है 1 - 530 पावर 7। सो देयरफॉर कैन आई से 530 - 1 पावर 7 विल बी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 पावर 7 मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरे को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 09 प्लस 100 का सम अदर मल्टीपल।
राइट। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल तो रहेगा ही वो 100 का, तो लास्ट 2 डिजिट्स वहां से कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। सो देयरफॉर आई कैन से द लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 09। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ऑप्शंस देता या आंसर मेरा जो आएगा वो क्या आएगा 09। ठीक है, तो जो ऑप्शन में 09 रहेगा दैट विल बी आवर आंसर। देखिए हमने कैसे किया है, बड़ा अच्छा ट्रिक है ये। हमको 10 लैम्बडा प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, 10 लैम्बडा प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लाके हम देखा 530 माइनस 1 लाया है, और हम 530 माइनस 1 को नहीं एक्सपांड करेंगे, हम 1 माइनस 530 पावर जो भी रहेगा, ठीक है, उसको एक्सपांड करेंगे, और यहाँ से 100 के मल्टीपल्स है तो इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द लास्ट 2 टर्म्स। ठीक है, लास्ट 2 टर्म्स को कॉन्ट्रीब्यूशन यही से आएगा, और इसका आंसर निगेटिव आया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव आया कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो चाहिए था वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 09 प्लस 100 का मल्टीपल विच वी कैन इग्नोर, तो लास्ट डिजिट्स यहाँ है। ऐसे अगर आपको लास्ट 3 डिजिट्स पूछा जाए तो आपको 1000 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। एक और क्वेश्चन से टॉपिक हमारा खुल जाएगा, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा ये। तो लेट अस से सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लास्ट 2 डिजिट्स इन 17 पावर 256। अगेन आप देखिए 17 का कोई पावर देखना पड़ेगा जो 10 लैम्बडा प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आए। तो हमें पता है 17 का स्क्वायर जो है वो 289 आता है, और 289 को हम लिख सकते हैं 290 माइनस 1। सो इसका मतलब ये हो गया 17 स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 128 विच इज इक्वल टू 290 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 128। ठीक है, अब फिर से हम लोग जो है ना, हम लोग देखेंगे 290 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 128, बट मुझे इसको 1 माइनस 290 पावर 128 में लिखना है। तो ये माइनस 1 पावर 128 आएगा। अभी पावर जो है वो इवन होगा, मैं यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ। बच्चा लोग देखो यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया क्योंकि मेरे पास ना 1 माइनस एक्स पावर n, इसका फॉर्मूला बड़े आसानी से nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस माइनस चलता रहेगा ये, राइट। 1 माइनस एक्स का फॉर्म मेरे लिए आसान है, तो इसको मैं 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लाना चाह रहा था, तो माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लूंगा तो जो पावर है वो लेके आएगा, ये इवन पावर है। इवन पावर का मतलब ये इक्वल हो जाएंगे, राइट, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस 290 पावर 128। तो ये क्या होगा, पहला टर्म तो nc0 जो 1 होता है प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, 128c1 इंटू 290 प्लस 128c2 290 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे बढ़ती जाएगी बात। यहाँ से सब 100 के मल्टीपल्स चालू हो जाएंगे, डू यू ऑब्जर्व दैट। यहाँ से क्यों, क्योंकि 290 का स्क्वायर है तो 90 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो तो आना चालू हो जाएगा, तो यहाँ से सारे जो टर्म रहेंगे आखिरी 2 वो 0 रहेंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा फर्स्ट 2 डिजिट्स लास्ट 2 डिजिट्स वो यही से आएंगे, राइट, यही से मिलने वाले हमें। तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 128c1 इज 128 इंटू 290 प्लस ये सारा 100 का कोई मल्टीपल है। ठीक है, ये सारा 100 का कोई मल्टीपल है। अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 128 इंटू 290। ठीक, तो अगर हम करें यहाँ पे तो 128 इंटू 290, एक जीरो आ जाएगा, सो 9 8 जा 72, 7 कैरी, 18 25 2 कैरी, ठीक है, 11 क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, देन 18 16 1 कैरी, 5 एंड 2। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, पूरा आप देखेंगे क्या होता है, तो 0 2 देन 1 देन 6 3 6, सो ये आ गया 1 माइनस 36120 प्लस 100 का मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आई कैन से इट इज नथिंग बट 1 माइनस 36100, ठीक है, माइनस 20 प्लस 100 है। ठीक है, देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट में लेके इसको प्लस कर दीजिए, बेटर लगेगा आपको। 36120 को मैं 36100 प्लस 20 लिख सकता हूँ, तो ये तो 100 का मल्टीपल है, ये उसके साथ मिल जाएगा। इट विल बी ना 1 माइनस 20 प्लस 100 का कोई मल्टीपल, ये भी नंबर 100 का मल्टीपल, ये भी नंबर 100 का मल्टीपल, सो एवरीथिंग इज 100 का मल्टीपल सो फार। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 19 प्लस 100 का मल्टीपल। अब मेरा आंसर माइनस 19 नहीं हो सकता, लास्ट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। व्हाट आई डू, आई ऐड 100 एंड सबट्रैक्ट 100, तो माइनस 19 प्लस 100 माइनस 100 प्लस 100 के, अब ये भी तो 100 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ के 81 प्लस 100 का सब मल्टीपल, तो लास्ट डिजिट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 81 हो जाएंगे। आप देखिए अगर आपका आंसर निगेटिव आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड 100 सबट्रैक्ट 100। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन में आपका आंसर जो सीधा इधर पॉजिटिव आ गया था ये, और आपको क्या हमें तो ये सॉल्व करना था, ये दोनों इक्वल ही है, बिकॉज ये दोनों इक्वल ही है, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है, इवन पावर आया है। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल ही रहेंगे।
तो आप सेकेंड टर्म के आगे के सारे टर्म क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, 100 के मल्टीपल है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे लास्ट डिजिट्स में, ऐसी बात करोगे। तो यहाँ मेरा आंसर है 81। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग लास्ट डिजिट्स। सेकेंड एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी और फाइंडिंग रिमाइंडर। ओके, तो ये जो सेकंड एप्लीकेशन है हमारा, सो इसका हेडिंग लिख दीजिए आप, डिविजिबिलिटी और फाइंडिंग रिमाइंडर। मतलब कुछ दिया होगा, हमें पता करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल, अगर डिविजिबल नहीं है तो उसका रिमाइंडर क्या है, राइट। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। एग्जांपल से थ्योरी से देखते हैं पहले। हमें पता है 1 + x पावर n जो है इसका एक्सपांशन होता है nc0 मतलब 1, ठीक है, प्लस nc1x प्लस nc2x² सो ऑन, राइट। ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं ये 1 इधर लेके आ गया तो 1 + x पावर n माइनस 1 विल बी इक्वल टू nc1x प्लस nc2x² सो ऑन। अगर आप देखें तो ये 1 + x पावर n माइनस 1, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा और आगे सारी चीजें रहेगी, nc1 प्लस nc2x ऐसे सारा रहेगा। तो आई कैन से ये जो भी टर्म है, जो भी नंबर बनेगा, कुछ बनेगा, तो इट इज ऑलवेज, तो आई कैन से इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x। ओके, क्योंकि x का ये कोई मल्टीपल है। सो देयरफॉर 1 + x पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो ये पहली बात होगी हमारी। सिमिलरली आप देखो सेकेंड पॉइंट, अगर 1 + x पावर n जो है हमारा वो 1 + nc1x प्लस nc2x² डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी नाउ 1 + x पावर n इक्वल टू 1 + nc1 n होता है तो nx प्लस nc2x² डॉट डॉट डॉट। अब ये दोनों टर्म इधर लेके आ गए हम, तो 1 + x पावर n माइनस 1 माइनस nx इज इक्वल टू nc2x², नेक्स्ट आएगा nc3x³ एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मिनिमम पावर जो है x का क्या है, x² है, तो मतलब यहाँ पे x² कॉमन निकाला जा सकता है, एंड देयरफॉर आई कैन से 1 + x पावर n माइनस 1 माइनस nx is divisible by x² always, okay, is divisible by x² always, ठीक है। तो आप देखिए मतलब जो नंबर हमें हमेशा मिलता है, यहाँ पे x² हमेशा मिलेगा, यहाँ पे x हमेशा मिलेगा, तो उससे डिविजिबल है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो हमें देखना है, ठीक है, वही हमें सीखना है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑन दिस थ्योरी। हाँ, इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप लिख लीजिए सारी चीज, नोट्स बनाते रहिए बच्चा लोग, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे जेई के प्रिपरेशन का। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है इस पे, 2⁻3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, इसके ऑप्शन है 6, 7, 49 एंड 18, ठीक है, ऐसी बात हुई है ना। इसको मैं बाइनोमियल में एक्सप्रेस करूंगा ना। 2⁻3 जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो ये 2⁻3 और फिर पावर n माइनस 1 ऐसा है, तो आई कैन से 8⁻n माइनस 1 ये ऐसा हो गया। इसको मैं 1+ के फॉर्म में लिखता हूँ, तो 1 + 7⁻n माइनस 1। अगर आप देखें तो ये अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना, उसी से रिलेट करता है कि आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, राइट। एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा, 1 + nc1 × 7 प्लस nc2 × 7² डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, माइनस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमेशा 7 आपको दिखता है, nc1 × 7 7 कॉमन ले लिया अगर मैंने, nc2 × 1 7, nc3 × 7² ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। एक 7 कॉमन लेने के बाद में ये सब बचेगा। तो आई कैन से इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 कॉमन है यहाँ पे, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। ओके, किससे डिविजिबल रहेगा, हमेशा 7 से रहेगा। आपने वो फॉर्म अगर पहला वाला देखा तो उसमें भी था कि 1 + x पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x, आपने वो पॉइंट भी देखा है। तो यहाँ पे जो था कंपेयर करेंगे आप, तो x की जगह पे क्या है 7, तो इट इज डिविजिबल बाय 7, ऐसी बात हो जाएगी। या आप सिंपली एक्सपांड करिए, तो एक्सपांड करके जो बचेगा उसमें हमेशा आपको 7 ये टर्म दिखेगा, राइट। तो 7 ये नंबर है हमेशा, तो इट इज डिविजिबल बाय 7, ऐसी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। कुछ लोग कह सकते हैं सर इतना काम क्यों किया आपने, तो बड़ा आसान था, n को 1 रख दो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो है एक और चीज होती है कि n इज अ नेचुरल नंबर। हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक उसमें हमने n को नेचुरल नंबर लिया है या 0 लिया है, दो में से एक, ठीक है। तो यहाँ पे आप n को 1 रख लो, 1 रख दिया तो भाई ये 7 आ गया, वो तो डिविजिबल बाय 7 होगा, 6, 18, 49 ये सब नहीं होगा।
करेक्ट है बात, राइट? ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है वो, बट इसको बाइनोमियल से कैसे रिलेट किया गया है वो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है? आप तो लॉजिक लगा सकते हो, ऐसे नहीं है कि लॉजिक नहीं लग सकता यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 2 पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, हाँ आपके ऑप्शन है यहाँ पे 225, 125, 325 एंड 425, ठीक है? अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये 2 पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, तो 16 पावर n माइनस 15n माइनस 1, तो मैं इसको 1 प्लस 15 पावर n माइनस 15n माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। और आपने अभी एक फॉर्म पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स पावर n माइनस nx माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x स्क्वायर, राइट? अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे x जगह पे आप देखिए क्या है 15 है, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 15 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225, ये बात हुई, ठीक है? ये एक तरीका हुआ अगर आपको ये फॉर्म याद है तो। अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं है तो आप क्या करोगे, ये स्टेप तक आ गए थे आप, तो 1 प्लस 15 पावर n माइनस 1 माइनस 15n माइनस 1, तो अब इसको एक्सपांड करोगे, इसको क्या करोगे, आप एक्सपांड करोगे, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, पहला टर्म 1 होगा प्लस nc1 इंटू 15 प्लस nc2 इंटू 15 स्क्वायर एंड डॉट 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 माइनस 15n माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये भी 15n 15n होता है, तो वी गेट हियर nc2 15 स्क्वायर प्लस nc3 15 क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 15 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, nc2 प्लस nc3 इंटू 15 डॉट डॉट डॉट, यू कैन क्लियरली से इट इज डिविजिबल बाय 15 का स्क्वायर विच इज 225, ठीक है? ऐसी बात हो जाएगी ये, 15 स्क्वायर कॉमन आ गया मतलब 15 के स्क्वायर से डिविजिबल है, ये एक बात होगी। एक और बात है कि यहाँ पे आप बोलोगे सर n को 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं एंड वी विल गेट सम आंसर आउट ऑफ इट। 1 डालने पे नहीं होगा, 1 डालने पे होगा कि यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 डालने पे 0 आ जाएगा, 0 के लिए तो सभी आंसर हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे n की कोई और वैल्यू डाल दें 2, 3, तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट मैं यहाँ पे आपको मेथड या अप्रोच से ही लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी को लेके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम रिमाइंडर को लेके देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तो डिविजिबल किससे ये पूछा गया था, तो आपको डिविजिबल मिले। अब आपको अगर रिमाइंडर पूछे जाए तो व्हाट विल वी डू, है ना? अगर मैं किसी क्वेश्चन का आपको रिमाइंडर पूछ लूं, ठीक है? सो अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये सेकेंड एप्लीकेशन का एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, फाइंडिंग रिमाइंडर ऑफ, फाइंडिंग remainder when 5 power 99 is divided by 13, ओके? सो अब मुझे पूछा गया कि 5 पावर 99 जब डिवाइड होगा 13 से, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आपका हिंट ये है कि आप इस नंबर को, जो दिया हुआ नंबर है, इसको आप 13 के मल्टीपल के आसपास का नंबर दिखाएंगे विद डिफरेंस 1, मतलब इसको मुझे एक्सप्रेस करना है यहाँ पे 599 शुड बी एक्सप्रेस्ड एज 13 लैम्बडा प्लस माइनस 1, कोई भी 13 का मल्टीपल प्लस माइनस 1, राइट? ये आपका जो रिमाइंडर है ना, उसके लिए जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था 10 लैम्बडा प्लस माइनस 1, क्योंकि जो 0 0 0 है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो सब देखा था। वैसे डिविजिबिलिटी में जिससे भी हम डिविजिबल कर रहे हैं, राइट, इन जनरल अगर a पावर n इज डिवाइडेड बाय b, तो हम क्या करेंगे, a पावर n को किसी तरह b के मल्टीपल के आसपास प्लस माइनस 1 के फॉर्म में दिखाएंगे, राइट? तो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है? तो नाउ 5 पावर 99 तो कुछ नहीं होता, लेकिन 5 स्क्वायर जो है वो 25 होता है, जो कि 26 माइनस 1 लिखा जा सकता है, एंड 26 इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 13, ऐसी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे, तो 5 पावर 99 है, ठीक है? तो मुझे 5 स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो आई कैन से 5 पावर 99, ठीक है? 5 पावर 99 जो है उसको हम लिख देते हैं 5 पावर 99 इज नथिंग बट 5 इंटू 5 पावर 98, क्योंकि 5 स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है? तो 99 का तो भाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता यहाँ पे, तो अब ये होगा 5 इंटू 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 49, आप देख लीजिए अच्छे से, तो ये हो गया 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर 49, तो ये जगह 5 इंटू 26 माइनस 1 रेज़ टू पावर 49, ऐसी बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने जैसे कहा था मैं 1 माइनस के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो माइनस 1 बाहर आएगा, तो माइनस 1 अगर बाहर आया तो माइनस 5 हो जाएगा, 1 माइनस 26 रेज़ टू पावर 49, ये माइनस 1 पे पावर कितना है 49 विच इज ऑड, तो माइनस पूरा पूरा बाहर आ गया, ठीक है? इसका एक्सपांशन देखना होगा हमें, इसका एक्सपांशन आप देखोगे माइनस 5, 1 आएगा पहला टर्म, सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म क्या होगा, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ 49c1
26 प्लस माइनस चलेगा। अगर आप देखो तो ये सारे जो है राइट, ये सारे जो टर्म है वो मल्टीपल ऑफ 13 होंगे, ठीक है, वो सारे टर्म जो रहेंगे वो मल्टीपल ऑफ 13 रहेंगे। तो कहना है इट विल बी -5 इंटू 1 और आगे जो है वो 13 के कोई मल्टीपल है, ठीक है। अब 13 के मल्टीपल है तो ये हो गया ऐसे -5 प्लस 13 के, ठीक है, -5 प्लस 13 के इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक। चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे। सो आगे बात है, आगे की बात ऐसी है -5 प्लस 13 के। अब रिमाइंडर या जो मेरा है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 13 एंड सबट्रैक्ट 13, ठीक है। तो ये होगा -5 प्लस 13 प्लस ये 13 के -13, ये भी सारा मल्टीपल है 13 का, तो आई कैन से ये कितना हो गया 8 प्लस 13 लैम्बडा। सो जब मैं डिवाइड करूंगा अब 13 से राइट, तो ये पार्ट जो होगा वो डिविजिबल होगा और यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिलेगा राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे जो रिमाइंडर है दैट विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 8, ये 13 लैम्बडा मतलब डिविजिबल बाय 13 हो गया ये, ओके। तो ओनली पार्ट रिमेनिंग इज 8, 8 बिकम्स रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। समझ गए आप लोग? अब थोड़ा देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे, हम समझेंगे इस बात को कि कैसे निकाला जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे, फोर्थ एग्जांपल। हमें बताना है फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 power 4n डिवाइड बाय 15 राइट इज यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके 4 ऑप्शंस भी हैं, अगर आप 4 ऑप्शंस देना चाहें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2/15, सेकंड ऑप्शन है 1/15, थर्ड ऑप्शन है 3/15 एंड फोर्थ ऑप्शन नन, ठीक है। ऐसी बात हो रही है, ठीक है। 2 power 4n। अब हम एक्चुअली डिवाइड कर रहे थे, यहाँ रिमाइंडर वाली बात होगी क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 15 रहेगा वो हट जाएगा और जो बच गया रिमाइंडर दैट बिकम्स द फ्रैक्शन पार्ट। यहाँ क्वेश्चन इस तरह हो गया 2 power 4n डिवाइड बाय 15 बोला गया, तो इसको 15 के मल्टीपल के आसपास लाना पड़ेगा। तो कहना है से इट विल बी नथिंग बट 2 power 4 और ये n विच इज नाउ 16 power n, जिसको मैं 15 प्लस 1 और 1 प्लस 15 लिखता हूँ, 1 प्लस 15 पावर n लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस 15 पावर n हो जाएगा। अब हम अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो 1 प्लस 15 पावर n, इसका एक्सपांशन होता है, पहला टर्म 1 होता है nc0 प्लस nc1 इंटू 15 प्लस nc2 इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन। आप देखिए यहाँ से सारे टर्म में 15 है, तो कहने से ये 1 प्लस 15 का कोई मल्टीपल आएगा, ठीक है, 15 का कोई मल्टीपल आएगा ये। सो नाउ जब मैं डिवाइड करूंगा 15 से इसको, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो पार्ट है ये तो डिविजिबल रहेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/15। सो इसका रिमाइंडर 1 है और द फ्रैक्शनल पार्ट रिमेनिंग इज 1/15, ऑप्शन बी। बड़ा आसान था ये तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 16 को हमने क्या लिखा, 1 प्लस 15 लिख दिया। जब मैं एक्सपांड करता हूँ तो पहला टर्म छोड़ के बाकी सब में 15 आता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 15 है, मतलब जो भी आंसर होगा ये इंटीजर होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो बचा हुआ मतलब रिमाइंडर वाला पार्ट रहेगा, दैट विल बी 1/15, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। ऐसी बात करनी होती है हमें। चलिए एक और क्वेश्चन देख के हम समझते हैं इसको, थोड़ा और क्लैरिटी लाते हैं इस बात पे। रिमाइंडर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ, आपको समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। देयर आर ट्रिक्स टू गेट दिस क्वेश्चन डन, हम लोग वो एंड में देखेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो द क्वेश्चन इज 32 power 32, राइट। सो व्हेन डिवाइडेड बाय, रिमाइंडर पता करना है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 32 power 32 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ऐसी बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 32 जो है ना वो 7 के मल्टीपल से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल कौन सा है, 28। अब 32 स्क्वायर वो भी नहीं होगा आसपास, राइट, तो बड़ा दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 32 रेज़ टू पावर 32 को क्या करूंगा मैं, आप देखिएगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 28 प्लस 4 रेज़ टू पावर 32 या 4 प्लस 28, जैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो लेटर से मैं यहाँ पे इसको 4 प्लस 28 लिख देता हूँ, 4 प्लस 28 रेज़ टू पावर 32, ऐसे होगा। अब इसको मैं बाइनोमियल एक्सपांड करता हूँ, राइट, तो ये क्या होगा, पहला टर्म जो होगा वो 4 रेज़ टू पावर 32 आएगा प्लस 32c1 4 रेज़ टू पावर 31 इंटू 28 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म 38c2 4 का एक पावर घटेगा और 28 का एक पावर बढ़ेगा, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट, ओके, ऐसे मिलेगा। आप देखो यहाँ से सभी टर्म में 28 है, यहाँ से जितने आगे टर्म्स है सभी में क्या होगा 28 रहेगा, जितने भी टर्म आएंगे आगे तो 28 रहेगा, मतलब यहाँ से सारे टर्म्स कैसे होंगे, मल्टीपल ऑफ 7 होंगे। ये 4 रेज़ टू पावर 32 प्लस 7 के मल्टीपल रहेंगे,
जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो यही से आएगा क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ से कोई रिमाइंडर आना है क्या? नहीं आएगा। तो देयरफॉर आई कैन से रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4⁻32/7। मतलब ये जो हम देख रहे हैं 32/32 डिवाइड बाई 7, ठीक है, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर सेम होना चाहिए, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब 4⁻32 को कैसे सॉल्व करोगे आप? तो 4⁻32 को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अब मैं 4⁻32 का कोई 4 का मल्टीपल सेकंड 16 होता है, थर्ड 64 होता है, तो 4 क्यूब के फॉर्म में लाता हूँ, तो 4 स्क्वायर अलग कर दिया मैंने। 4 स्क्वायर क्यों अलग किया? क्योंकि 4 क्यूब 430 ऐसे आ सकता है। सो इट विल बी इक्वल टू नाउ 4 स्क्वायर अलग है और हो जाएगा 4 क्यूब पावर 10, तो 4 स्क्वायर अलग है, ये 64 पावर 10 हो गया। 4 स्क्वायर अलग है तो ये 1 प्लस 63 पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी ये तो, ठीक है। सो इट विल बी नाउ इक्वल टू 4 स्क्वायर, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो पहला टर्म 1 रहेगा, सेकंड टर्म 10c1 इंटू 63 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सब 63 के टर्म्स आगे रहेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ से सारे टर्म्स जो है वो 7 के मल्टीपल है, तो आई कैन से 4 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये सारे जो है ये 7 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 63 स्क्वायर सारे टर्म्स आएंगे। जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर तो नहीं आना है, तो ये टर्म्स जो है रिमाइंडर नहीं देंगे, ठीक है, रिमाइंडर 0 होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर। नाउ 4 स्क्वायर 16 है, ये तो अभी भी डिविजिबल बाय 7 हो सकता है, तो जब मैं डिवाइड बाय 7 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2। तो रिमाइंडर व्हेन 32/32 डिवाइडेड बाय 7 इज 2। अब क्या करना है, रिमाइंडर जब तक के हमें मिलता नहीं है हमें सॉल्व करते रहना है, राइट। आप देखिए 32/32 था, तो इसको मैंने 7 के मल्टीपल के आसपास लेके जाना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 + 28 किया। जब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, तो पता है बाइनोमियल एक्सपांशन होता कैसा है, 4 का पावर हाईएस्ट रहेगा, फिर एक से घटेगा, 28 का पावर बढ़ेगा, तो यहाँ से सारे टर्म्स में 28 रहने वाला है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं आना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 4/32 से आएगा। तो 4/32 का रिमाइंडर और 32/32 का रिमाइंडर सेम होने वाला है व्हेन वी डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो 4/32, अब 4 का कोई मल्टीपल है क्या जो 4 का कोई पावर जो 7 से रिलेट कर रहा है, तो 64 का हमने हेल्प लिया, 4 क्यूब होता है, तो 32 को मैंने लिखा, आप देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, 4 स्क्वायर इंटू 430, तो 430 को भी आप लिखिए 4 क्यूब इंटू 10, तो ये 64 हो गया, 1 + 63 हो गया। इसको एक्सपांड करोगे आप तो ये 63 एंड सो ऑन, तो पहला टर्म छोड़ के बाकी सारा मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएगा, तो यहाँ से भी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस पार्ट से आएगा, तो 4 स्क्वायर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, एंड 4 स्क्वायर मतलब 16, व्हेन यू डिवाइड बाय 7 द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी है, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमने क्या क्या देखे इस वीडियो में, हमने देखा लास्ट 2 डिजिट्स कैसे निकालते हैं, वैसे ही लास्ट डिजिट भी हम देख सकते हैं, और सेकंड पॉइंट जो हमने देखा वो डिविजिबिलिटी या फाइंडिंग रिमाइंडर्स व्हेन वी डिवाइड अ नंबर विद अनदर नंबर, किस तरह हमने यहाँ पे बाइनोमियल का एक्सपांशन जो है वो यूज किया है वो आप देखिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू।